तो बच्चों, तत्वों के बाद अब एक अगला आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है उसको समझने के लिए पहले एक प्रयोग जो है किताब में दे रखा है, तो वो उसमें क्या है उससे हम समझेंगे कि यौगिक क्या होता है। जैसे कि देखो, एक आयरन हमने लिया है और सल्फर हमने लिया है। आयरन और सल्फर ये पाउडर फॉर्म में दोनों को इनको हमने मिला के हमने एक प्लेट में रख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है तो अब हमने देखा कि इसमें क्या परिवर्तन आया। आयरन और सल्फर को दोनों को जब हम दोनों के चूर्ण को हमने मिला दिया तो उसमें क्या परिवर्तन आया। हम एक चुंबक को जब हम ले जाते हैं उसके पास, तो आयरन के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या है चुंबक से चिपक जाते हैं। इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि आयरन और सल्फर को हमने अगर फिजिकली हम मिलाते हैं तो फिर भी जो है दोनों के गुण जो हैं बने हुए रहते हैं। आयरन ने अपनी जो गुण हैं वो बदले नहीं हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है मिश्रण है, ठीक है। अब अगर उसी आयरन और सल्फर को लेकर अगर हम गर्म करते हैं, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें एक कुछ अलग तरह का पदार्थ प्राप्त होता है। अब उसके निकट अगर चुंबक को ले जाते हैं तो क्या होता है कि आयरन के कण जो हैं वो आकर्षित नहीं होते हैं चुंबक की तरफ, ठीक है। तो इससे पता चलता है गर्म करने के बाद जो है ये एक अलग पदार्थ में बदल गया। तो ठीक है, तो वो नया पदार्थ क्या था, फेरस सल्फेट था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ऊपर मिश्रण था, ये क्या है, ये यौगिक है। तो यौगिक यही होता है कि जब किन्हीं दो तत्वों के बीच में अभिक्रिया होती है और कोई नया कोई तीसरा कोई पदार्थ बनता है जिसके गुण क्या होते हैं अपने पहले वाले उस तत्वों से भिन्न होते हैं, तो ऐसा नया पदार्थ वो एक यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो यौगिक से एक बात हमें समझ में आती है कि ये अलग अलग तत्वों से मिलके बना होता है। तो यौगिक की अगर हम परिभाषा देखें तो यौगिक की परिभाषा क्या होती है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना हो, यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, ठीक है, या तो कम से कम दो उसमें होने ही चाहिए, नहीं तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो तत्व जब रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके एक कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए ये हो गया H2O हो गया, जैसे CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, NH4Cl हो गया अमोनियम क्लोराइड, या HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सारे यौगिक हैं, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, एक यौगिक भी होता है और एक तत्व भी होता है। यौगिक और तत्व में क्या फर्क है, तो देखो एक चीज और है, यौगिक और तत्वों में फर्क को समझने से पहले एक चीज और समझनी चाहिए इसमें कि तत्व जो है इसमें क्या है, दो से ज्यादा परमाणु हैं सभी यौगिकों में। और जो अणु क्या होता है, अणु और यौगिक क्या, उसमें क्या फर्क है। तो देखो, अणु जो होता है उसकी परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है। यह एक परमाणविक या बहुपरमाणविक होता है, यानी कि ये क्या होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, या फिर एक परमाणुक भी होता है, ठीक है। और जिनमें परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है ना। जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में क्या है, दो परमाणु हैं, ठीक है, दो परमाणुओं से मिलकर बना है एक ऑक्सीजन का एक अणु। इसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी दो परमाणु मिलकर बनाते हैं एक हाइड्रोजन अणु,
इस तरह से ओजोन है, 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर बनाते हैं एक ओजोन। ठीक है। सल्फर है, सल्फर का जो अणु होता है वो 8 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गए, ये सारे बहु परमाणु होते हैं। ठीक है, बहु परमाणुक अणु। ठीक है। अब कुछ एक परमाणुक भी होते हैं, जैसे कि कुछ एक परमाणुक अणु भी होते हैं, जैसे कि ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, ये सिर्फ एक ही परमाणु वाला अणु होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, अणु हैं। अणुओं में H2O भी आता है, CO2 भी आता है। ठीक है, ये भी अणु हो गए। अब अणु और यौगिक में क्या फर्क है? अणु यौगिक, अणु किसी का भी हो सकता है, तत्व का भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये तत्व भी हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, तत्व। जिसमें क्योंकि इनमें एक ही तरह के परमाणु हैं, तत्वों में हमेशा एक ही तरह के परमाणु होते हैं और यौगिक में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो परमाणु क्या करते हैं, अणु बनाते हैं। अगर एक ही तरह के परमाणु हैं तो जब वो मिलेंगे तो उसे हम तत्व कहेंगे, और अगर अलग अलग तरह के परमाणु हैं तो उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे कि यहां है, ये तत्व हैं सारे, Fe, H2, O2, ऑर्गन, हीलियम, सल्फर। ठीक है, ये यौगिक हैं, H2O, CO2, NH4Cl, HCl, H2SO4। ठीक है, तो ठीक है, तो 2 तरह के पदार्थ है हमारे पास। जैसे कि ये आयरन हो गया, तो आयरन में सारे जितने भी अणु होंगे सारे किसके होंगे, Fe के होंगे। ठीक है, अब जैसे फिटकरी है, फिटकरी हमने एक उदाहरण ले लिया, तो फिटकरी क्या है, ये यौगिक है, K2SO4। ठीक है, Al, ऐसे कुछ इसका फॉर्मूला होता है, AlSO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ऐसी कुछ इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, माना फिटकरी हो गया, या फिटकरी की जगह कोई तो H2O ले लिया या HCl ले लिया, तो ये सब क्या है, ये यौगिक है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें भी सारे अणु इसी के होंगे, एक ही के होंगे। ठीक है, और क्योंकि एक ही के अणु होंगे तो इसलिए ये शुद्ध पदार्थ है, ये भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, ये यौगिक है और ये तत्व है। तो इसमें इतना ही है। आगे जो है एक चीज और आती है इसमें, यौगिक में, यौगिक भी फिर 2 तरह के, इन्हें आगे बांटा जाता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, वे परमाणु, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, जिनमें कार्बन होता है। ठीक है, और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। साथ ही साथ, या फिर कार्बन कार्बन की चेन होती है, जिनमें इस तरह के जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और अकार्बनिक यौगिक दूसरा होता है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अकार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, जैसे कि H2O हो गया, जिसमें कार्बन नहीं होता है ना, C, और NH4Cl हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अकार्बनिक यौगिक हो गए। लेकिन CO2 है, CO2 में भी कार्बन है, तो लेकिन इसे हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ना तो 2 कार्बन है, 2 कार्बनों के बीच में कोई बंध नहीं है, दूसरी चीज कोई हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, जबकि क्या है, कार्बनिक यौगिक का उदाहरण जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, CH4 हो गया, तो CH4 क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जबकि ये क्या है, अकार्बनिक है। ठीक है, तो इसमें ये इतना ही है। तो इस तरह से ये पार्ट जो है पूरा हो जाता है। अब इसमें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना, इनकी डेफिनेशन।